आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का हल किए थे। आज उससे बाद के प्रश्नों को देखेंगे, यानी क्वेश्चन 4 को देखें। तो 4 में कह रहा है कि आकृति 6.19 ये आकृति दिया हुआ है। यदि DE पैरेलल टू AC, ये DE पैरेलल टू AC एंड DF ये लाइन पैरेलल टू AE है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बाय FE इजकल टू BE बाय EC। ठीक है, तो ध्यान दो कि हमको दिए हुए हैं कि लाइन पैरेलल है और रेशियो प्रूफ में लाना है। तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे थेल्स प्रमेय को। विलोम नहीं होगा, क्योंकि प्रमेय ही कहता है कि लाइन अगर पैरेलल हो तो वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको लाइन देखना है कौन किसका पैरेलल है और किस त्रिभुज में है, वह त्रिभुज पहचानना है। ठीक है, तो पहला देखो कि DE पैरेलल टू EC, यह किसी त्रिभुज में होना चाहिए। तो DE और AC के पैरेलल है, यानी त्रिभुज ABC होगा, है ना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन दिया है DE पैरेलल टू AC, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के अनुरूप हम क्या लिख सकते हैं? अगर लाइन पैरेलल है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी हम लिख सकते हैं कि ये देखो DE काट रहा है इसको D पर, यानी BD बटे AD, BD बटे AD। इस साइड का हुआ, इस साइड का रेशियो हो जाएगा BE बटे EC, BE बटे EC, यह हो गया। और इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ दो। दूसरा देखो कि DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, यानी हमको ट्रायंगल कौन सा लेना होगा? ABE लेना होगा। ठीक है, और ट्रायंगल ABE में दिया है, यहाँ पर भी ट्रायंगल का नाम लिख दो, दिया है ट्रायंगल ABC में, ABC में DE पैरेलल टू AC। वो त्रिभुज का नाम भी लिख देना चाहिए कि किस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं ABE में, यानी इतने दूर में AE के पैरेलल है DF। ठीक है, दिया है DF पैरेलल टू AE, ये दिया हुआ। इसलिए बोलो, अब यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएंगे फिर? BD बटे AD, BD बटे AD, और दूसरा साइड है BE, B में F है, यानी BF बाय FE। ठीक है, इक्वेशन 2। अब देखो कि दोनों में बाएं पक्ष तो एक जैसा है, इसलिए दायां पक्ष बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएंगे? BE बटे EC इजकल टू BF बटे FE। प्रूव्ड। यही तो सिद्ध करना था। नहीं, ये दायां है बायां है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम बायां करके लिख सकते हो। हाँ, BF बाय FE इजकल टू BE बाय EC। बहुत इजी होते हैं ये सब प्रश्न, है ना। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है कि आकृति में, ये आकृति बना हुआ है DE पैरेलल टू OQ। ठीक है, ये पॉइंट O है, ये
DE पैरेलल टू OQ और DF पैरेलल टू OR। तो हमको प्रूफ करना है कि EF पैरेलल टू QR, यह प्रूफ करना है। इसमें भी अभी भी हमको लाइन पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है। जब पैरेलल लाइन दिए हुए हैं तो थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहचानो कि कौन सा त्रिभुज में किस लाइन के समांतर है। तो देखो POQ में OQ के समांतर DE है ना। तो यही चीज लिख देंगे हम। त्रिभुज का नाम त्रिभुज POQ में दिया है DE पैरेलल टू OQ। अब DE पैरेलल टू OQ है तो यह तो दोनों अन्य दो भुजाओं को क्या करेगा, सेम रेशियो में करेगा, यानी PE बाय EQ इजकल टू PD बाय DO। इस चीज को लिख लें। इसलिए PE अब बटे EQ, PE अब बटे EQ इजकल टू PD बटे DO बराबर PD अब बटे DO। इक्वेशन 1 कर लो। और यह क्यों लिखे, तो यह थेल्स प्रमेय से लिखे, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब फिर दूसरा चीज दिया हुआ है DFOR। DFOR यानी हमको ट्रायंगल लेना होगा POR। पुनः ट्रायंगल POR में दिया है, क्या दिया हुआ है कि DF पैरेलल टू OR। यह दिया हुआ है DF पैरेलल टू OR। तो इस ट्रायंगल में जब एक रेखा समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए PF अब बटे FR इजकल टू PD अब बटे DO। इक्वेशन 2 यह भी हम थेल्स प्रमेय से लिखे, प्रमेय से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के ही दायां पक्ष एक जैसे हैं। PD बटे DO, PD बटे DO दाएं तरफ है इसलिए बाएं पक्ष बराबर होंगे। दाएं बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं बाएं पक्ष को बराबर। तो PE अब बटे EQ इजकल टू PF अब बटे FR। अब देखो ये रेशियो निकल गए, है ना। हमको तो लाना है पैरेलल, तो हम इस रेशियो के द्वारा देखो तो क्या आ सकते हैं। ये रेशियो क्या चीज़ है, PE अब बटे EQ बाएं तरफ, PE बटे EQ और दाएं तरफ है PF अब बटे FR, है ना। तो ट्रायंगल कौन सा बन गया, PQR ना। P से शुरू होता है, Q पर खत्म हो रहा है, P से शुरू हुआ और R पर खत्म हो रहा है। तो PQR में E और F बिंदु हैं, तो इसको मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। इसलिए EF पैरेलल टू QR। ऐसा क्यों लिखे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और थेल्स प्रमेय कहते हैं समांतर तो भुजा एक ही अनुपात में रहेंगे, और विलोम जब अनुपात एक है तो रेखा फिर समांतर होगी। तो ये बात प्रूफ हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न में कह रहा है कि आकृति, ये आकृति दिया हुआ है, में OP OQ और OR पर
OP, OQ और OR, यानी त्रिभुज PQR के बीच में कोई बिंदु O है तो OP को मिला है OQ को और OR मिला हुआ है। और इस रेखा पर, इस बिंदु पर हाँ ABC इस प्रकार हैं कि AB पैरेलल टू PQ, ठीक है, और AC पैरेलल टू PR। ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और यह जो है इसके पैरेलल है। तो हमको दिखलाना है कि BC QR के पैरेलल होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर देखो रास्ता मिल जाएंगे। हाँ, तो त्रिभुज कौन सा है? AB PQ के पैरेलल है, यानी ट्रायंगल हमको क्या लेना होगा? POQ। त्रिभुज POQ में पहले हम त्रिभुज का निर्धारण किए और फिर देखें कि उसमें कौन सा भुजा के यानी PQ के समांतर है AB। तो PQ समांतर AB, इसलिए हम रेशियो सेम लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? OA बाय AP बराबर OB बटे BQ, ठीक है। इक्वेशन 1 दे करके छोड़ दिए और कारण लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। एक लाइन दिया, एक पैरेलल का हम इक्वेशन निकाल लिए, फिर दूसरा पैरेलल के लिए निकालो। तो दूसरा पैरेलल है AC PR का, यानी PR वो हमको ट्रायंगल लेना होगा। तो ट्रायंगल POR में क्या दिया हुआ है? AC पैरेलल टू PR। ये हमको AC पैरेलल टू PR दिया हुआ है, तो इसलिए हम रेशियो तो फिर लिख सकते हैं हम सेम, ठीक है। क्या लिखेंगे? OA बाय AP इजकल टू, बोलो, OC बाय CR। OC बाय CR, इसको 2 कर लो और कारण तो यहाँ पर भी वही है, थेल्स प्रमेय से। अब दोनों इक्वेशन में देखो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, इसलिए राइट हैंड साइड तो इक्वल आ जाएंगे। तो पहले वह कर लेते हैं, फिर सोचेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट बराबर, इसलिए राइट भी बराबर OB बटे BQ इक्वल टू OC बटे CR। अब देखो कि OB बाय BQ, OB बाय BQ, ठीक है, OB बाय BQ और OC बटे CR, OC बटे CR। तो O कॉमन है, ये Q पर खत्म हुआ, ये R पर, यानी इस ट्रायंगल का बात हो रही है ना। इस ट्रायंगल में BC पैरेलल टू क्या हो जाएंगे? QR के, चूंकि रेशियो सेम डिवाइड है, इसलिए BC पैरेलल टू QR। कारण दे दो, थेल्स प्रमेय के ये हम विलोम से लिखते हैं ना। जब हमको रेशियो दिया हुआ है तो पैरेलल हम किससे लाते हैं? विलोम से। एक्सरसाइज के अन्य प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो फिर